तो हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे इस बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, तो मैंने सोचा चलिए मैम से भी जानते हैं कि आखिर क्या बिजनेस मॉडल है आपका, जिससे कि हमारे व्यूअर्स एक बिजनेस शुरू करके अच्छे पैसे कमा पाएं। देखिए, बिजनेस के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ग्रीन शक्ति को क्यों रखा गया था, ये ग्रीन शक्ति के स्थापित क्यों किया गया था। ग्रीन शक्ति गौ सेवा प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। अच्छा। तो ग्रीन शक्ति का जो मेन मकसद जो है कि लोगों को रोजगार देना जी। कि एक जुनून जिसके अंदर है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, उसके लिए हम लोगों ने एक कम इन्वेस्टमेंट में भी रोजगार रखा है। और बिल्कुल जैसे कि 11,000 से आज कुछ नहीं आता, वहाँ से भी हमने उनके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी रखी हुई है। अच्छा, मतलब कि अगर किसी के पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट 12,000 है या 11,000 तो वो अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे देश में रोजगार की कमी है, आप जानते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मुद्दा बहुत बड़ा है। बिल्कुल मैम। तो हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया है हर किसी के लिए, जहां पर वो कैसे भी करके किसी भी रूप में आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अच्छा। कोई महिला है या कोई भी है, वो फैक्ट्री लगाकर अपना सेटअप शुरू कर सकती है, या वो खुद का प्रोडक्ट बना रही है, उसको भी शुद्ध हमें देकर बायबैक हम कर सकते हैं अगर हमें पसंद आता है तो। जी। इसके अलावा अगर कोई महिला जो है या पुरुष जो 11,000 से इन्वेस्टमेंट करके भी करना चाहे, कोई बड़े स्तर पर हमको जुड़कर करना चाहता है, हर तरीके की अपॉर्चुनिटी हमने अपने लोगों को दे रखी है। अच्छा मैम, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे मैम कि ऐसा आपके बिजनेस में या फिर आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो कभी फेल नहीं होगा और जिससे कि लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। देखिए, हम लोगों को जो हम लोग कहते हैं कि हमारा एक ऐसा बिजनेस है जो कभी फेल नहीं होगा, इसका मेन मकसद ये है कि हम लोग वही चीज़ दे रहे हैं जो मार्केट में जिसकी नीड है। अच्छा मैम। तो आप समझ सकते हैं जिस चीज़ की नीड है, और जैसे मान लीजिए आपका लक्स का साबुन एक लेकर चलते हैं। जी, जी। लक्स का साबुन रेट टू रेट आप मार्केट से परचेज करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। लेकिन आपका कस्टमर वही लक्स का साबुन अगर आपसे सस्ते में लेगा तो आपका कस्टमर तो ऑटोमेटिक आप ही का रहा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो हमने इस तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है कि ये कभी फेल ही नहीं होगा बिजनेस। अच्छा, तो मैम इसमें क्या क्या प्रोडक्ट आ सकते हैं, मतलब मोटा मोटी अगर प्रोडक्ट की बात करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें शामिल किए गए? देखिए, हमारी ग्रीन शक्ति जो है वो 16 डिवीजन में वर्क करती है। 12 से 16 डिवीजन हमारी ग्रीन शक्ति वर्क करती है। जैसे कि आपके ले लीजिए एपरल्स ले लीजिए, मान लीजिए कपड़े ले लीजिए, FMCG प्रोडक्ट्स ले लीजिए, पर्सनल केयर प्रोडक्ट ले लीजिए, पूजा आइटम्स ले लीजिए, अंडरगारमेंट्स ले लीजिए, फुटवेयर ले लीजिए, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, सैनिटरी पैड्स ले लीजिए, क्लीनिंग, मतलब ओवरऑल जितने डेली नीड्स के आइटम है वो सारे इसमें डिवीजन में वर्क करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट होंगे ये जैसे मान लेते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ एक ब्रांड के पर्टिकुलर बिकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग आज के समय में ब्रांड पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। देखिए, हम लोगों का जो मेन फोकस जो है, देखिए आप भी जानते हैं ग्रीन शक्ति एक अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है, इसका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे इंडिया में। ग्रीन शक्ति के 50+ स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया ऑलरेडी हैं जी। और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर डीलर चैनल भी बहुत बड़ा अभी है। यूपी में हम लोग यूपी में भी हम लोगों ने अभी 6 महीने पहले स्टार्ट किया है। तो हम लोग जो है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को हम ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अपने लोग कुछ प्रोडक्ट्स के लेकर ही चल रहे हैं। इसमें हम ब्रांड, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कपड़ों में आ जाते हैं तो वीवा, डब्लू, एडिडास वगैरह जो बड़े बड़े ब्रांड्स, जो नामी ब्रांड्स होते हैं, उनको भी लेकर चल रहे हैं। उनकी रेट्स अगर आप बात करेंगे, अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपका कस्टमर आपके रेट्स को देख के ही शॉक्ड हो जाएगा कि इतने कम रेटों में इतने बड़े बड़े ब्रांड्स कैसे उपलब्ध है। जी, जी। उसके बाद अगर हम FMCG में आते हैं तो FMCG में भी हम लोगों ने इसी टाइप से रखा हुआ है कि जो नॉन ब्रांड्स हैं आपके, जैसे कि आपके PNG हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, इसके बड़े बड़े ब्रांड्स अगर FMCG में बात करते हैं उसमें भी हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जिससे कि उनको बेनिफिट, आपका कस्टमर आपसे जुड़ने के बाद बहुत अपने आप को फ्रूटफुल महसूस करे कि हाँ मैं सही जगह पर। ये बताइए कि किस बिजनेस मॉडल पर आप हमारे व्यूअर्स को बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं? ग्रीन शक्ति जो है चारों ट्रेड्स में वर्किंग करती है, जैसे जो भी जिसको जैसा पसंद हो। ग्रीन शक्ति जनरल ट्रेड में भी वर्किंग करती है, जो ट्रेडिशनल ट्रेड माना जाता है जिसको। ठीक है। सेकेंडरी ग्रीन शक्ति जो है आपके मॉडर्न ट्रेड में वर्किंग करती है, जैसे कि आपने देखा है बिग बाजार या वगैरह के स्टोर्स। थर्ड है हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो उसमें भी वर्किंग करती है। फोर्थ है हमारा D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, तो उसमें भी ग्रीन शक्ति वर्किंग करती है। ये सामने वाले के ऊपर है कि वो किस ट्रेड में हमारे साथ जुड़ना चाहता है। तो हमने सारे प्लेटफॉर्म ओपन कर रखे हैं जिसमें जो जिस तरीके से वर्किंग करना चाहिए। का बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से अगर मैं बात करूं तो मात्र 11,000 रुपए से शुरुआत है। अच्छा। जिसको हम एक डीलर का नाम देते हैं, जो अपने क्षेत्र में एक अपना ओपन करके या अपने घर से या किसी भी तरीके से शुरू कर सकता है। 11,000 रुपए हमने एक नॉमिनल रखा हुआ है
जिससे कि व्यक्ति एक सैंपल किट भी मंगाकर अपना देख सकता है कि प्रोडक्ट किस टाइप के, क्योंकि व्यक्ति को एक डर होता है कि भैया मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, हाँ, कहीं मैं फंस ना जाऊं। बिल्कुल। तो हम लोगों ने देखिए, मैं भी देखिए जब हम भी किसी बिजनेस से जुड़ेंगे या कुछ भी, तो हम लोगों के मन में भी एक डाउट होता है, जैसे एक सामने वाला जो व्यूअर्स आपका देख रहा होगा उसके भी मन में एक डाउट होगा कि भाई ये कंपनी मेरे पैसे लेकर तो नहीं भाग जाएगी, या कंपनी ये फ्रॉड तो नहीं है। बहुत सारे आपके चीटर्स मार्केट में है, तो उनको भी एक डर रहता है। तो हम लोगों ने एक नॉमिनल 11,000 रुपए से रखा हुआ है, और उसके बाद अगर जब उसको डीलर जब इसमें 11,000 की मंगाई उसे पसंद आता है, तो वो एक अपना मिनी स्टोर्स भी ओपन कर सकता है। मिनी स्टोर्स में कंपनी ने क्या किया हुआ है कि मान लीजिए किसी ने अच्छा छोटे स्तर से अपना स्टोर शुरू किया, तो कंपनी उसको रेंट भी प्रोवाइड करा रही है, मतलब एक छोटे स्तर पर भी उसको रेंट दे रही है। के थ्रू होगा कि हम उसको नहीं देंगे। 55,000 रुपए से हम लोग पे शुरुआत करते हैं, जिसमें हम रेंट देना प्रोवाइड करते हैं। जो जैसे किसी ने छोटा सा अपने घर से भी शुरू कर रहे हैं रेंट वैसे के, तो उसने अगर 55,000 भी लगाए तो 1,000 रुपए का हम उसको रेंट देते हैं। फिर उसके अलावा फिर बढ़ता चला जाता है, किसी ने 1,10,000 लगाया तो 2,000 दे दिया रेंट, फिर उसने 2.5 लाख लगाए तो 3,000, 6,000, ऐसे ऐसे करके बढ़ता चला जाता है क्राइटेरिया। मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट के अनुसार जितना आप इन्वेस्टमेंट लगाएंगे उसी हिसाब से आपका रेंट भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमारा मेन मकसद सर यही है कि कैसे भी करके लोग कमाएं और आगे बढ़े, क्योंकि एक व्यक्ति रेंट पर जाके बड़ा फंसता है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने इसी तरीके से रखा हुआ है कि व्यक्ति फंसे ना, वो सोचे ये ना सोचे कि भैया मैं अगले महीने मुझे रेंट आ रहा है या अगले महीने मुझे टेंशन नहीं। इसी वजह से हमने 11,000 का एक छोटा बनाया हुआ पैक। पहले आप प्रोडक्ट चेक कीजिए, प्रोडक्ट में आप जेन्युइनिटी देखिए कि कितना जेन्युइन चीजें हैं। कंपनी को जानिए, कंपनी ठीक है कि नहीं है, कंपनी ने जो वादे किए हैं वो ठीक है कि नहीं, सारी चीजों पर आप देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल आप शुरू कीजिए। तो मैम एक चीज़ और हमारे जो व्यूअर्स के दिमाग में आ रहा होगा, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको रिटर्न या प्रॉफिट मार्जिन क्या मिलने वाली है लगभग? जी देखिए, की बात करेंगे तो एक डीलर का प्रॉफिट मार्जिन जो रहता है, जो आज तक आपको मेरे को मार्केट में लोगों को मिलता है कि नहीं, वैसे नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे इतने रिसर्च के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो हम लोग जो है प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 20% से लेके 80% तक देते हैं। अच्छा, वो डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे? हाँ, FMCG में आप जानते हैं कि 5 से 9% ही मिलता है डीलर को, लेकिन हमारे यहाँ उधर से भी 20% मार्जिन हम अपने डीलर्स को देना शुरू करते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी डीलर का बहुत ज्यादा बढ़ाया है। अगर डीलर अच्छे लेवल पर अगर बिजनेस करता है और मार्केट कंपनी के साथ जुड़ के अच्छे लेवल पर जा रहा है, तो कंपनी ने उसके बहुत सारे रिवॉर्ड्स, गिफ्ट्स, टूर्स, मतलब बेनिफिट्स उसको दिए हुए हैं। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर डीलर को भी काफी फायदा होने वाला है, इसके अलावा कस्टमर को भी काफी जैसे हमने जो छोटा शुरुआत के लिए बताया था कि एक डीलर से शुरू कर सकते हैं जो 11,000 के इन्वेस्टमेंट से है। अब हम लोग जो है इसके बाद अगर हम जाते हैं, जो एक छोटे एरिया से जो शुरू कर रहा था, अगर कोई थोड़ा सा बड़े लेवल पर जाके अपने तालुका लेवल पर शुरू करना चाहता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट 1,05,000 रुपए रहता है, जिसमें उसका एक मोनोपोली रहती है। वो सारे प्रोडक्ट यानी कि कंपनी के जितने भी डिविजन्स हैं, चाहे आप FMCG ले लीजिए, फुटवेयर ले लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, चाहे आपके पर्सनल केयर ले लीजिए, सारे जितने भी डिविजन्स हैं उसमें एक वो मोनोपोली डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है अपने तालुका। के अलावा जितनी भी सप्लाई होगी या जितना भी ऑर्डर्स आएंगे उसी के थ्रू उसके एरिया में आएंगे। मतलब जितने भी डीलर्स यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेंगे। हाँ, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूटर को अपने पास कोई स्टॉक नहीं रखना है। अच्छा। सिर्फ ऑर्डर लगाना है जी। ऑर्डर कंपनी को देना है, कंपनी डायरेक्ट डीलर को माल पहुंचा देगी उसका, और डीलर को स्टॉक पहुंचाने के बाद उसका मार्जिन उसके पास। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर से कोई लेता है तो बैठे बिठाए पैसे कमा सकते हैं। टेंशन फ्री बिजनेस है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको हैक्टिक लेना। देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए टेंशन क्या है, 10 लाख लगाने के बाद 10 लाख रुपए से इंटीरियर में खर्च करने पड़ेंगे, उसको अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने पड़ेगी, गोदाम लेना पड़ेगा, उसके अलावा उसको सारे ये सेल्स की टीम लगाने के बाद उसको ये लोडिंग अनलोडिंग, ये टेंशन, इतनी सारी ट्रांसपोर्ट की टेंशन, इधर सब कुछ खत्म कर दिया कंपनी ने। उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, अपनी मार्केट करनी है, कंपनी उसमें पूरा सपोर्ट कर रही है। आपके एरिया में पैम्पलेट बंटवाना, ये सारे काम कंपनी करती है, सारे जितने कंपनी डिजिटल सपोर्ट, ऑफलाइन सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है तो उसको क्या प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाली है? हाँ, अब जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है, अगर हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस में बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है, जैसे FMCG में अगर हम आ जाते हैं, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है तो अगर अदर ब्रांड्स की लेता है तो पहली बात तो अदर ब्रांड्स में क्या होता है कि उसे एक ही ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगी, ठीक है। उसके बाद भी उसने 10 लाख लगाने के बाद लगाया उसने अपने स्टॉक में, और 10 लाख की उसको सिक्योरिटी देनी पड़ी, और उसने अपने इन्वेस्टमेंट खर्च किया, जैसे कि उसको इंटीरियर लगाना है, सेल्स की टीम लगाने के बाद, और उसको अगर 5 से 6% अगर सिर्फ उसे बचता है, ठीक है, 5 से 6% लगाने जो इसको प्रॉफिट मिल रहा है, जितने ये खर्चे होते हैं लास्ट में उसके घर पे 20 से 25,000 रुपए ही पहुंचता है। बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं उसको रेंट भी देना है, गोडाउन का, सेल्स की टीम की भी सैलरी देनी है, बहुत सारे खर्चे निकालने के बाद उसके घर में 20 से 25,000 ही पहुंचते होंगे मोटा मोटा।
ग्रीन शक्ति के पास क्या है, सारे खर्चे ग्रीन शक्ति ने खुद अपने ऊपर बेयर कर लिए। अब उसके बाद जो उसका जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है उसको 3 से लेके 10% तक प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उसका रहता है। अच्छा, जितना भी यहाँ पर, और खुद सेल भी नहीं करना है, मतलब जितना भी ट्रांसपोर्ट भी कंपनी का रहता है, उसमें जीएसटी भी कंपनी का। तो यहाँ पर जितना भी डीलर सेल करेगा उसका 10% ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता रहेगा और बिना कुछ काम किए। मैम इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है आपके पास? सर अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस तो उतने बड़े लेवल का है, देखिए अगर मैं अब इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग फ्रेंचाइजी रहता है जी, वो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही रहता है। अच्छा, तो अब एक डिस्ट्रिक्ट में जो हम एक जो बनाते हैं फ्रेंचाइजी, उसका काम होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स को सप्लाई देना। अच्छा, जो डायरेक्ट सप्लाई जो जा रही है डीलर के पास, जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर ला रहा है वो ऑर्डर ऑटोमेटिक फ्रेंचाइजी के पास पहुंचता है। अच्छा, जो भी डिस्ट्रिक्ट का फ्रेंचाइजी होगा वहां से जो सारी सप्लाई होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। दूसरे इसमें फ्रेंचाइजी क्या करता है, हमने जो एक डिजाइन किया हुआ है फ्रेंचाइजी के केस में, उसको होलसेल और रिटेल दोनों ही उस फ्रेंचाइजी से शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जैसे आप देखते हैं कि आपने जो स्टोर देखे हैं, जैसे काफी बड़े ब्रांड्स के स्टोर आप देखते हैं, तो उसमें सिर्फ रिटेल आउटलेट चलता है। जी, आप देख रहे होंगे आपने। बिल्कुल। लेकिन ग्रीन शक्ति का एक ऐसा स्टोर है जहाँ पर आपका रिटेल भी चलेगा और आपका होलसेल भी चलेगा। तो मैम यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा होलसेल और मतलब रिटेल में, क्या डिफरेंस होगा? होलसेल में अलग मार्जिन रहता है और रिटेल का अलग मार्जिन रहता है, क्योंकि आप जानते हैं होलसेल थोड़ा टाइम लेता है। बिल्कुल। रिटेल फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल मैम। और हम लोग जो डिजाइन करते हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे, अभी मैं आपको स्टोर पर अपने लेकर चलती हूँ, अपने दिखाती हूँ आपको, तो अब जब देखेंगे तो वहाँ पर सारे बड़े ब्रांड सारी चीजें दिखेंगी और उसमें आप रेट भी देखेंगे, कंपेयर करोगे मार्केट से, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि हाँ भाई कि मार्केट में ये सारे ब्रांड्स को कैसे बीट कर रहा है, या ग्रीन शक्ति इतनी जल्दी और इतनी स्पीड से कैसे ग्रो कर रहा है। जी। तो वो आपको नजर आएगा, क्योंकि जुड़ने, देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि कोई हमसे जुड़े लाखों करोड़ों वाला व्यक्ति, नहीं, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर जुनून हो कुछ कर दिखाने का। जी। हमें इस टाइप का बिजनेस चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे बैठना, अरे वो अपना स्टोर भी लगा सकता है। बिल्कुल। वो अपने जो भी अपने तालुका में अपना एक पर्टिकुलर स्टोर स्टार्ट कर सकता है। जी। तो वो भी अपना स्टार्ट करके कर सकता है और अपनी होलसेल भी सप्लाई कर सकता है। मतलब यहाँ पर अगर मल्टीपल बिजनेस, जी, मतलब उसका रिटेल में तो चल ही रहा है और होलसेल में भी काम करता रहेगा। तो हम लोगों ने बहुत, मतलब इसीलिए इसको बार बार हम कहते हैं कि ये कभी ना फेल होने वाला बिजनेस है, लेकिन समझने वाले को समझ आना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए एक होता है हमने एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर ली और सेल कर दिया, वो एक अलग टाइप का बिजनेस है कि उसमें भी बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ पूरा एक सेटअप रेडी है कि आपको किस तरीके से बेचना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, सारी चीजें कंपनी की तरफ से सपोर्ट रहता है। जी। क्योंकि फ्रेंचाइजी की तरफ से हम फ्रेंचाइजी को सपोर्ट देते हैं, उसमें रेंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, तो स्टाफ की सैलरी देते हैं हम लोग, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर देते हैं, बिलिंग सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से, डिजिटल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, ये सारी कंपनी की तरफ से रहती है। अच्छा। कंपनी एक टीम की तरीके से काम करती है, अगर एक गिर रहा है तो दूसरे को उठाना उसकी जिम्मेदारी है। तो कंपनी का मेन मकसद ये, क्योंकि ऐसे बहुत बिजनेस आप लोग इतना शूट करते हो तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे ओपन होते हैं और बहुत बंद भी होते हैं। बिल्कुल। तो बंद होने का रीजन क्या होता है, कहीं ना कहीं हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं मार्केट में, कहीं हम रेंट की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, कहीं हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे इश्यूज की वजह से हम लोग सर्वाइव मार्केट में नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम हार मानते हैं और फिर बाद में हमें घर से भी डांट पड़ती है कि भाई इतना पैसा बर्बाद किया। जी। तो इस चीज में कंपनी का मेन फोकस क्या है, कंपनी हमेशा एक बैकबोन बन के खड़ी हुई है। जी। कि बिजनेस में आप शुरुआत कीजिए, कंपनी आपके साथ फुल टाइम हमेशा सपोर्ट में खड़ी हुई है, आपकी बैकबोन बन के। लेकिन चलना आपका काम है और चलाना हमारा काम है, लेकिन इसके लिए चलना पहले आप ही को पड़ेगा। और हिम्मत करके आपको बिजनेस में अगर सोचा है कि बिजनेस करना है तो बिजनेस में उतरने के लिए आपको पहले खुद चलना पड़ेगा। जी। तो कंपनी ने अभी एक और अपॉर्चुनिटी जो बनाई हुई है, जैसे कि कोई चाहता है कि चलिए मैं बेचना नहीं चाहता, तो महिलाएं, हमने महिला वर्ग के लिए ज्यादा स्पेशल इसमें दिया हुआ है, जैसे फैक्ट्री सेटअप के लिए, और ये स्टोर्स वाला भी हमने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा महिलाओं के लिए भी दिया हुआ है। तब जैसे फैक्ट्री सेटअप में हम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी महिला या कोई भी फैक्ट्री सेटअप कर रहा है तो वो चाहता है कि मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, तो कंपनी उसके लिए भी पूर्ण रूप से सपोर्ट करती है कि आपको प्रोडक्ट बनाना, यानी कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या क्वालिटी देनी है, रॉ मटेरियल कंपनी देती है आपको, है ना, इसके पैकेजिंग मटेरियल कंपनी देगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी देती है आपको फैक्ट्री सेटअप में भी। अच्छा। और आपका जो पेमेंट आप लगा रहे हो वो भी रिफंडेबल रहता है जिसमें फैक्ट्री सेटअप में। अच्छा। और जो प्रोडक्ट बन जाता है आपने बनाने के बाद वो भी कंपनी बाय बैक कर लेती है। अच्छा मैम, तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर जो फैक्ट्री सेटअप है उसमें सारा रॉ मटेरियल से लेकर पैकेजिंग तक सारा कुछ कंपनी देने वाली है,
उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पर पैकेजिंग करना है, यानी कि माल को रेडी करना है और कंपनी को रिटर्न कर देना है। तो कुल मिलाकर इसके अलावा भी मैम ने बताया कि अगर आप ऐसा भी आपको लगता है कि आपका ये बिजनेस नहीं चल पाएगा, नहीं चला पाएंगे आप, तो मैम ने बताया कि ये जो आपका जो अपने फंड जमा किया है वो रिफंडेबल भी है। आपको ये बिजनेस करना है और जल्दी से पैसे कमाना है तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल करके मैम से बात करके अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये बिजनेस आइडिया और ये पूरा प्लान समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो भी आप दिए गए नंबर पर कॉल करके मैम से सारी डिटेल में जानकारी ले लीजिए और फटाफट अपने बिजनेस की शुरुआत कर लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम एक नए बिजनेस आइडिया में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।